बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। कबीर चौरा धाम की। कबीर चौरा धाम की। साहिब साहिब साहिब। आज ये परम सौभाग्य का दिन है कि हम सब कबीर साहब की इस मूल गादी पर उपस्थित हैं, और उससे भी बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सबके समक्ष हमारे जीवित गुरु आचार्य विवेक साहब जी बैठे हैं, जिनके आशीर्वाद से, जिनके मार्गदर्शन से हम सब अपने जीवन को एक नई धारा दे रहे हैं। चूंकि कबीर चौरा मठ मूल गादी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान है, इस बात को हम सबको समझना पड़ेगा। इसलिए बड़ा स्थान है कि कहते हैं जहां रहकर महापुरुषों ने तपस्या की, या जहां महापुरुष अपना जीवन बिताते हैं, वह स्थान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और कहते हैं कि कभी भी प्रलय ही क्यों ना आ जाए, उस जगह की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसका क्षय कभी नहीं होता। तो हम सब तो उसी वंश के मूल हैं, उसी वंश से निकले हुए हैं जो कबीर साहब का वंश है। और आज हम सब अपने घर में बैठे हैं, मतलब कबीर साहब के घर में बैठे हैं। देखिए, कुछ बातों को समझना थोड़ा आवश्यक है। थोड़ा आवश्यक क्यों है? क्योंकि आज जिस तरह से समाज बढ़ रहा है, और समाज में जैसे जैसे तमाम ऐसे लोग जो नकलीपन को लेकर सामने आ रहे हैं, उनसे भी हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। यह बात अछूती नहीं है कि कबीर साहब के बहुत सारे आश्रम हर जगह पे उपस्थित हैं, लेकिन कौन मूल से जुड़ा है? अब समझें आप लोग इस बात को। मूल का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मूल आश्रम ही। वैसे भी जब हमारे आध्यात्मिक प्रगति की बात आती है तो हम कहते हैं हमें अपने मूल से जुड़ना है, खुद से जुड़ना है। तो ये तो मूल गादी है। जैसे हम क्या करते हैं, तमाम धर्म के मानने वाले अपने अपने देवस्थानों पर तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करके, ट्रेन में धक्के खा करके, गाड़ियों में धक्के खा करके, पैदल चल के, कई बार पैसे नहीं हैं तो लोगों से कर्ज लेकर के तीर्थ यात्राओं में जाते हैं। उनके लिए वो महत्वपूर्ण है, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। ये जो कबीर चौरा मठ मूल गादी है, आप समझें, कई दिनों से विचार चल रहा था कि हमारे और भी आश्रम हैं, लेकिन हमारी इसी परंपरा में आचार्यों की परंपरा क्यों है? हम और जगहों पे दर्शन करते हैं, हम किसी भी ऐसी जगह पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, लेकिन विचार कर रहे हैं। भाई, कबीर साहब लहरतारा में पाए गए, उनका वहां पे प्रादुर्भाव माना जाता है, वहां उनका जन्म माना जाता है, वहां वो पाए गए, लेकिन उठाकर कहां लाया गया? कबीर चौरा मठ मूल गादी। एक बच्चे को स्वरूप में मिले कबीर साहब, यहां रहकर बड़े होते हैं, यहां रहकर अपने जीवन को समझते हैं, यहां रहकर सत्संग करते हैं, यहां रहकर जितनी भी वाणियां आज आप और हम देख रहे हैं, कबीर साहब की करोड़ों करोड़ों वाणियां हैं। वह हिंदी साहित्य के जगत में, आध्यात्म की जगत में लगभग हर व्यक्ति, वो जानता हो या ना जानता हो, कबीर साहब की वाणियों का प्रयोग कर ही लेता है। कितने भी बड़े बड़े कथाकार हों, कबीर साहब की साखी का उद्बोधन किए बिना उनकी कथा पूरी नहीं होती। तो हम लोगों को तो फक्र होना चाहिए कि हम उसी वंश की वेल हैं। तो अगर हम उसी मूल से निकले हैं तो भटकना कैसा? तो मैं आपसे बात कर रहा था, लहरतारा में कबीर साहब पाए गए। कबीर साहब यहाँ रहे, यहाँ रहकर तमाम वाणियाँ जो भी मिलती हैं, बीजक के रूप में, साखी के रूप में, शब्दावली के रूप में, महाबीजक के रूप में, या अलग अलग विद्वानों ने जिन साखियों का
कलेक्शन किया, जिन्होंने इकट्ठा किया, वो लगभग कबीर साहब ने यहीं से रहकर लिखी या कही। अब सोचिए, हमारा धन जो हमारा है उसे लोगों ने ले लेकर और अपने पास बहुत विशाल विशाल महल खड़े कर लिए। खैर, कबीर साहब की इस परंपरा में हमें महल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी जो चीज है वो तो हमारी है ना। अब आप सब विचार करें, महत्वपूर्ण क्या है? मेरा जन्म मेरे घर में हुआ, घर के बाद मैं आचार्य जी के चरण में यहाँ आ गया, कबीर साहब की शरण में आ गया। मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है, मेरा घर या ये? मैंने यहां रहकर बोलना सीखा, मैंने यहां रहकर आप सबसे सत्संग करना सीखा, मैंने यहां रहकर अपने जीवन को संवारना सीखा, तो कौन सी जगह जरूरी है? तो कबीर साहब की मूल गादी है ना ये, तो ये सबसे जरूरी है। जीवन के 120 साल तक कबीर साहब यहीं रहते हैं। अंत में 119 साल 6-7 महीने यहाँ हैं, अंत के 2-3 महीने के लिए मगहर में चले जाते हैं। मगहर में 1-2-3 महीने जो भी रहते हैं वहां रहकर अपना शरीर छोड़ देते हैं। मगहर भी हमारे लिए जरूरी है, मैं किसी ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि वो जरूरी नहीं है, लेकिन आप सोचिए, जीवन की पूरी पूंजी कबीर साहब यहां से हासिल करते हैं। इसलिए इस बात का बहुत ख्याल रखना है हमको, इस बात का हमें ख्याल रखना है। किसी भी तरह की अगर परेशानी भी होती है, हम अपने घर में परेशानी सह लेते हैं ना। घर में अगर हमारे कुछ नहीं है तो क्या हम प्रश्न उठाते हैं? तो इसलिए मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं, और क्यों कहना चाहता हूं उसके पीछे कारण है। हर चौराहे पे एक मस्जिद है, हर चौराहे पे एक मंदिर है, हर चौराहे पे आजकल एक आश्रम भी खुल गया है कबीर साहब के नाम पर। ज्ञान पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, लेकिन मूल तो मूल है ना। घर का जो मुखिया होता है, नियम तो वही बनाता है ना। तो इसलिए हम सबको इस बात का फक्र होना चाहिए, और आप लोगों का इस बात का गर्व होना चाहिए कि आप मूल गादी में बैठे हैं। सबसे पहली बात जो आवश्यक है कि आप मूल गादी में बैठे हैं, और हमारी यही परंपरा है जो आचार्यों की परंपरा है। और कहीं पे कोई ऐसी परंपरा है? कबीर साहब की मूल परंपरा की मैं बात कर रहा हूं, ये विचार का विषय है। भाई, कबीर साहब का कोई शिष्य हुआ, अब उस शिष्य ने अपनी एक परंपरा चला दी, वो कबीर साहब की परंपरा नहीं, कबीर साहब के शिष्य की परंपरा है। तो आवश्यक हमारे लिए क्या है? कबीर साहब की परंपरा ना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस शिष्य का अपमान होगा, लेकिन जब भी बात मूल की आएगी तो कबीर चौरा मठ मूल गादी का नाम सबसे पहले आएगा। तो मैं बार बार इस बात को क्यों कह रहा? क्योंकि इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि जिसका प्रयोग करके पूरी दुनिया जिसके नाम पर सब कुछ हासिल कर रही है, हम उसी वंश की बेल हैं, उसी से जुड़े हैं, उसी के पुत्र हैं, उसी परंपरा में हैं। तो इसलिए इस जगह पे हमें जिस शांति का, जिस भाव का, जिस प्रेम का अनुभव होता है, वो अन्य कहीं नहीं हो सकता। तो इसलिए हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। अब चूंकि हम चलकर कहीं से कहीं पहुंचते हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होता है। भाई, आप जम्मू से चलकर यहां तक आए, किस लिए आए? जीवन में सच को तलाशने आए, कबीर साहब ने जो ज्ञान दिया उसे समझने आए, कहीं ना कहीं जीवन में जो एक तरह की आसक्ति है उसे छोड़ने आए, इसलिए आए ना। भाई, हम अपने घर परिवार में तो सुखी हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, हमारा बिजनेस है, हमारे पास घर द्वार सब है, लेकिन हमें वहां क्या नहीं मिल रहा है? शांति नहीं मिल रही है। सब कुछ होते हुए भी हम कहीं ना कहीं अपने आप से मिलने के लिए परेशान हैं। तो वो मिलना कैसे होगा? कबीर साहब की इस मूल गादी में बैठकर मैं एक चीज और आप सबसे कहूं, आप इस गादी के किसी कोने में थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। थोड़ी देर के लिए आपको कबीर साहब की उस ऊर्जा का आभास वहीं होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? क्योंकि साहब यहीं रहे, यहीं खेले,
यहीं बड़े हुए, यहीं दौड़े, यहीं कहानी कही, यहीं रचनाएं कही, यहीं साखी बोली, यहीं बीजक रचा, यहीं महाबीजक की बात करी, यहीं साखियों की बात करी, यहीं मानव के कल्याण की बात करी। इसलिए हम कहीं भी बैठ जाएं, कोना कोना पवित्र है, कोना कोना। यहाँ की मिट्टी पवित्र है, उस मिट्टी को अगर हम ऐसे माथे से लगा लें तब भी हमारा उद्धार हो सकता है। लेकिन कबीर साहब जैसा सद्गुरु, कबीर साहब जैसा सद्गुरु हमें अपने जीवन को संवारने की शिक्षा देता है। वह हमें शिक्षा किस बात की देता है? कहता है कि आपको नकली नहीं बनना है। अगर आप नकली बनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी बात। जो आप कहते हैं उसे धारण भी करें, कहनता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई। तो कबीर साहब क्या करें? जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसे गहना है, उसे अपने आप में उतारना है। मुक्ति का मार्ग ये है। देखिए, कबीर साहब के ज्ञान में अगर हम गोता लगाना शुरू कर दें तो आपको मैं बताऊं कि कबीर साहब तो कहते हैं, जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो जो करूं सो पूजा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, भाव न लाऊं दूजा। इस बात को कबीर साहब कह रहे हैं कि जहां भी हम जाते हैं, जहां भी हम जाते हैं वह स्थान मेरे लिए कैसा है? परिक्रमा जैसा है। लेकिन इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम कबीर साहब नहीं हैं। यह बात कौन कह रहा है? यह बात कबीर साहब कह रहे हैं ना। कबीर साहब की वाणी है, वो कह रहे हैं कि जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा। क्या हम और आप कबीर हैं? हम और आप कबीर साहब नहीं हैं। तो इसलिए हमें हमारे जीवन में कबीर साहब के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करना होगा। और वह मार्ग कैसा है? वह मार्ग है सत्य का। तभी तो कबीर साहब कह रहे हैं ना कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय। तो हमें और आपको क्या उतारना है? हृदय में सांच उतारना है, सांच उतारना है। और सच में थोड़ी सी भी मिलावट नहीं करनी है। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे। अगर आप सच में थोड़ा सा मिलावट कर देते हो, सच नहीं रह जाता। तो पहला मार्ग है कबीर का अपने जीवन को सांच की तरफ ले चलने का। दूसरा मार्ग क्या है हमारे जीवन में जो हमें आवश्यक है? कबीर साहब की और बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, धर्म की बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। कबीर साहब इतनी बड़ी फिलॉसफी की बात कह रहे हैं कि कबीर साहब तो कहते हैं ना कि हर घट में पंछी डोलता, आप ही दंडी आप तराजू, आप ही बैठा तोलता, घट घट में पंछी डोलता। आप ही क्या हैं? हर घट में है वो। कबीर साहब हर घट में हैं। और कबीर साहब कौन है? कक्का केवल नाम है, बब्बा बीर शरीर, रर्रा सब में रम रहा ताका नाम कबीर। लेकिन जो रम रहा है उस कबीर साहब को तो पहचानना पड़ेगा ना। और उसको पहचानने के लिए आपको मार्ग देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने दुनिया से इतना कुछ इकट्ठा कर लिया है। हमने दुनिया से इतनी मोह, इतनी माया, इतना लालच, इतना असत्य, इतना प्रेम, इतनी हिंसा हमने अपने जीवन में डाल ली है कि हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जब हम पहुंच जाएंगे तब कबीर साहब की बात चरितार्थ हो जाएगी कि आप ही दंडी आप तराजू। तराजू की डंडी होती है ना, दंडी भी आप हैं, तराजू भी और आप ही हैं, जो तौल रहा है वो भी आप ही हैं। लेकिन इसको पहचानना पड़ेगा। और इसे पहचानेंगे कैसे? प्रेम से, सत्य से, अहिंसा से, शांति से, अपने जीवन में सच्चे मार्ग का अनुसरण करके। दूसरी लाइन में कह रहे हैं कबीर साहब, आप ही माली आप बगीचा, आप ही माली आप बगीचा, आप ही कलियां तोड़ता। आप ही क्या हैं? माली भी आप ही हैं, बगीचा भी आप ही हैं, और उन कलियों को जो तोड़ रहा है वो भी।
क्या है? आप ही हैं वो। इस बात को आप ध्यान रखिए, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ही सब कुछ हैं, लेकिन इस मार्ग को आपको समझना पड़ेगा, इस मार्ग को आपको समझना पड़ेगा। और समझेंगे कैसे? प्रेम से समझेंगे, धैर्य से समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे जीवन में क्या घटना चाहिए? प्रेम घटना चाहिए। कबीर साहब की वाणी में जो प्रेम है वो हमारे जीवन में आना चाहिए। तो इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं प्रेम सीखो, सत्य सीखो, भाईचारा सीखो। और जब ये आप सीख कर आगे बढ़ते हैं तब आपकी कहानी चरितार्थ हो जाती है, तब आप जीवन में प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम सबको उसे प्राप्त होना यहां बैठ करके, जितने दिन हैं उन चीजों को छोड़ना है। अब देखिए कबीर साहब की इतनी प्यारी बातें हैं। कबीर साहब जैसा महामंत्र कोई नहीं देता, ये आप जान लीजिए। कबीर साहब जैसा मूल मंत्र कोई नहीं देता। बनना कैसे है? वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। साहब कभी कभी कहते हैं कि वृक्ष से बड़ा संत कौन है? संत की प्रवृत्ति तो वृक्ष जैसी होनी चाहिए ना। वृक्ष के पास कोई जाए, चोर जाए, डाकू जाए, हत्यारा जाए, एक अच्छा आदमी जाए, साधु जाए, क्या पेड़ कहता है कि तुम साधु हो तो तुमको छाया देंगे, तुम चोर हो तुमको छाया नहीं देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूं। इसलिए वो सबसे बड़ा, साहब अक्सर कहते हैं कि पेड़ से बड़ा कौन, मतलब उस वृक्ष से बड़ा संत कौन हो सकता है? तो हमें अपनी प्रवृत्ति में वृक्ष बनना होगा, अपने अपने मन से भाव खत्म करने होंगे। यहां तो इस बात का भी भाव है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये फला जाति का है, ये फला जाति का है, ये इस देश का है, उस देश का है, ये उस प्रदेश। कबीर साहब तो सारे के सारे जो बंधन हैं उनको तोड़कर खत्म कर देते हैं। कबीर साहब तो एक में मिला देते हैं ना, लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल। आप में भी वैसा ही, आप में भी वैसा भी, मुझ में भी ऐसा ही, इस माइक में भी वैसा ही। उसका रंग वही है, वैसा ही है वो। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई। उसे जब देखने निकले तो क्या पता चला कि जो सबका स्वरूप है वो मेरा भी वही। कितनी बड़ी बात, कितनी प्यारी बात कबीर साहब बता रहे हैं। इतना सरल मार्ग कौन बताएगा? मतलब आप समझिए कि अपनी इस वंशावली में कबीर साहब की इस परंपरा में, अच्छा कबीर साहब की वंशावली का मतलब है कबीर साहब सबके हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी के साथ कोई भेद करते हैं, कबीर साहब ऐसा बिल्कुल नहीं करते। कबीर साहब कहीं भेद नहीं करते। तो उस भेद को खत्म करना होगा, तब हम कबीर साहब की बात समझ पाएंगे। आज ही हम कहें ना ना अब तो हम सिद्ध हैं, पढ़ा कबीर साहब की बात, ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। कबीर साहब जैसे साधना है, कबीर साहब करें युगन युगन हम योगी, आज से नहीं युगन युगन हम योगी। क्या हम और आप वो योगी हैं? वो योगी होना पड़ेगा। जब आप योगी होंगे तब वो आप में घटेगा, उस योग की बात। तो कबीर साहब के रास्ते को बड़े प्यार से देखना होगा, धीरे धीरे, थोड़ा गिरना होगा, फिर संभलना होगा। और फिर कबीर साहब क्या कह रहे हैं? देखिए, प्रेम सिखा रहे हैं, वृक्ष जैसी साधुता सिखा रहे हैं, नदी जैसी साधुता सिखा रहे हैं। नदी अपना जल खुद पीती है क्या? तो सब कुछ पर हमारा ही अधिकार क्यों? हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब हमारा ही है कि बात पे चल रहे हैं। हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारा पुत्र, हमारी पुत्री, हमारा गुरु, इसी में अटके हैं ना। कबीर साहब तो सब करें। नदी, नदी में कुत्ता भी जाके पानी पीता है, गधा भी पीता है, मनुष्य भी पीता है, पीता है ना। वो क्या कहती है नदी? क्या कि नहीं कुत्ते तुम भाग जाओ, तुमको जल नहीं पिलाएंगे? कहा कभी? नहीं कहा ना।
या उसने कहा ना ये तो साधु व्यक्ति है, इसको हम अमृत जल पिला देंगे। सबके साथ अक्सर इस बात को साहब कहते हैं कि ऐसा जब आप में उतरेगा तब मंदिर, तब आप जहां जहां चलेंगे क्या होगी? मंदिर की परिक्रमा जैसा शुद्ध होगा। हमें अपने जीवन से इस भाव को भी त्यागना होगा। एक बड़ी प्यारी सी कहानी है कि किसी एक गांव में एक बड़ा गरीब व्यक्ति रहता था। बहुत ध्यान से सुनेंगे। किसी गांव में एक कोई गरीब व्यक्ति रहता था, उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी। लोग गरीब होते हैं, उन्हें पैसों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसे जब पैसों की आवश्यकता पड़ी तो उसने क्या किया, किसी से पता किया कि भैया कहीं से पैसा मिल जाए। तो उसको पता चला इस गांव से दूर एक गांव में एक कोई बड़ा आदमी रहता है जिसके पास बहुत पैसे हैं और वो पैसे दे देता है और ब्याज भी नहीं लेता। उस आदमी ने सोचा है तो बड़ी अच्छी बात है, पोटरी बांधी, सुबह रोटी वोटी बांधी के सारा दिन पैदल जाने में लगेगा। उस आदमी के पास चलते हैं और पोटरी लेकर चल पड़ा। शाम होते होते वो जो है लगभग शाम का मतलब 2-3 बजे के करीब उस गांव में पहुंच गया। अब जैसे वो गांव में प्रवेश करता है, जैसे ही प्रवेश करता है वो देखता है कि एक आदमी जमीन पर लेटा हुआ है और दूसरा आदमी जो है हल चला रहा है गांव के बाहर। उसने सोचा ये हल कौन चला रहा है भाई, और ये आदमी जो लेटा है दूर से देखने से ऐसा लगता है कि इसकी मृत्यु हो गई है, ये तो मर गया है। पास में गया, वो पास में गया, देखा तो सच में उसकी डेथ हो गई थी। उसने बुलाया उस आदमी को जो किसान था। उसने कहा कि इस आदमी की तो ऐसे लगती है इसकी मृत्यु हो गई है। तो उस आदमी ने कहा हाँ इसकी मृत्यु हो गई है। तो बोला कौन है? तो उसने कहा कि इस संसार में यह मेरा पुत्र है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है और वो क्या कर रहा है? हल चला रहा है। वो कहा अरे कैसा बाप है भाई, ये तो बड़ा निर्दयी बाप है, बेटे की मृत्यु हो गई और ये हल चलाया जा रहा है। उसने कहा भैया एक मदद कर दो। उसने कहा हाँ बताओ। बोले रास्ते में जब जा रहे हो तो जब रास्ते में जाओगी तो कोई एक स्त्री आ रही होगी, वो सर पे गट्ठर रखी होगी, हाथ में पानी ली हुई होगी। उससे जब मिलना तो उससे कह देना कि तुम्हारा जो पति है जो खेत में काम कर रहा था उसको एक सर्प ने काट लिया और उसकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। बोला ठीक है मैं तो जा ही रहा हूं, बता दूंगा। वो अपना बढ़ा आगे, क्योंकि उससे तो मिलना था, उस आदमी से उससे पैसे लेने थे। वो जब मिली स्त्री तो पहचान गया कि यही स्त्री। उसने कहा कि बहन तुम्हारा जो पति है उसकी तो मृत्यु हो गई, सांप ने काट लिया। तो उसने कहा अरे, उसने कहा भैया ये मेरा थोड़ा सा बटुआ जिसमें वो खाना रखी थी, थोड़ा पकड़ लोगे, मैं तो उसी के लिए भोजन लेके जा रही थी, तो बड़ा मुश्किल हो गया। उसने हाथ में जल लिया क्योंकि जल था और उसने कहा त्वदीयम वस्तु गोविंदम त्वभ्यमेव समर्पयेत्। मतलब इसका, उसने कहा हे ईश्वर तुमने इस संसार में एक अच्छे पुरुष को मेरे पति के रूप में भेजा, मैंने उसकी सेवा की, मैं उसके लिए जो कुछ भी कर सकती थी वह सब कुछ मैंने किया, लेकिन चूंकि तुमने भेजा था तो तुम्हारा था तो तुमने उसको ले लिया। तो दियम वस्तु समर्प, वो कहती क्या? तो दियम वस्तु गोविंदम, तुमने एक वस्तु पति के रूप में उसे दी थी, अब वो मैं तुमको समर्पित करती हूं। अब वो आदमी और पागल, भाई बाप तो इतना निर्दयी रो ही नहीं रहा है, पत्नी तुम्हारे चिघाड़े मार मार के रोती है ना कि ये क्या बताएं आप जिंदा थे तो आपके लिए ये नहीं कर पाए, ये सपना नहीं पूरा हुआ, वो सपना नहीं पूरा हुआ। दो ही चीज है, रोने का दो ही कारण है। एक बड़ा कारण क्या है? आप देखें, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। किसी की जब मृत्यु होती है तो रोने वाला कहता है कि हम अब आपके बिना कैसे रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या? आप कहते थे ये वाला काम कर लो, हमने वो नहीं किया, आपकी इच्छा अधूरी रह गई। दो चीजें आपको कॉमन मिलेंगी। पहला कारण, आपके बिना कैसे रहेंगे। आपको आध्यात्मिक रूप से इतना सबल बनना होगा कि आप किसी के बिना जी सकें। यह है आसक्ति से मुक्ति। यह क्या है? आसक्ति से मुक्ति। कबीर साहब कहते हैं जहां प्रेम है वहां आसक्ति नहीं है, और जहां आसक्ति है वहां प्रेम। सोचिए आप, उस महिला, अब वो परेशान हो गए कि महिला को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, भाई इसका पति, उसकी डेथ हो गई और ये जो है कह रही तो दियम वस्तु गोविंदम तो में वो समर्पित। बड़ी गलत बात है ये तो। खैर, उस स्त्री ने कहा ठीक है भैया, अब आप क्या है कि
एक मेरा काम और कर दीजिए। गांव में जा रहे हैं, जो पहला घर पड़ेगा उस घर में एक स्त्री जो है वो दाल बना रही है। वो जांत होता है ना, आटा पीसने वाला, दाल बनाने वाला, वो दाल बना रही है या कुछ कर रही है। उससे जाकर एक बात कह देना कि तुम्हारा पुत्र जो खेत में काम कर रहा था उसको किसने काट लिया? सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। आदमी बढ़ा, पहुंचा तो देखा एक बूढ़ी माता जो है घर में जांत पीस रही है। उसने आवाज दी, माता बाहर है। उसने कहा, माता तुम्हारा पुत्र जो खेत में काम कर रहा था उसको एक सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। माता तो बिगड़ गई, क्या फालतू की बात कर रहे हो? कैसा पुत्र? कौन सा पुत्र? ईश्वर ने हमको एक क्या दिया था? एक गिफ्ट दिया था पुत्र के रूप में। उसका मन उसने ले लिया। अब तो ये गरीब आदमी और पागल। अरे बाप तो बाप, रोया नहीं। पत्नी भी एकदम निठल्ली निकली, वो भी नहीं रोई। मां, कहते हैं माता को माता कभी नहीं हो सकती, तो मां भी नहीं रोई। वो कह रही कि कैसा पुत्र, ईश्वर ने दिया तो उसको ले लिया। और ठीक काम उसने भी किया, हाथ में पानी लिया और वही बोला कि त्वदीयम वस्तु गोविंदम त्वभ्यमेव समर्पयेति। हे साहब, आपने जो मुझे पुत्र के रूप में एक गिफ्ट दिया था, एक उपहार दिया था, उसको मैंने पढ़ाया, लिखाया, उसका विवाह किया, उसके जीवन में पूरा ख्याल रखा, पूरी सुख सुविधाएं दी। अब आपकी चीज थी, आपने ले ली। अब तो आदमी पागल। जीवन में 2-3-4 लोग होते हैं जिनको सबसे ज्यादा दुख होता है। अरे इनको तो दुख ही नहीं रहा भाई, बात क्या है? खैर उसको क्या लेना था, उसको तो पैसे लेने थे। आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। जब उस व्यापारी के पास पैसे के लिए पहुंचा तो व्यापारी से उसने कहा कि भैया मुझे पैसे चाहिए। उसने कहा ठीक है, पैसे दे दूंगा। देखिए, उसने कहा पैसे दे दूंगा, कितना चाहिए बता दो, लेकिन पैसे मैं हाथ में नहीं देता हूं, झोली खोलो उसमें मैं डाल दूंगा, और शर्त इतनी है कि जब मांगूंगा तब वापस करना पड़ेगा। बहुत बात ध्यान से समझिएगा, जब मांगूंगा तब वापस, उसी समय वापस करना पड़ेगा। उस आदमी ने सोचा अभी तो ले लेते हैं पैसे, बाद में देखा जाएगा देना है नहीं देना है। पैसे लेने के बाद ऐसे ही करते हैं ना लोग। रखा, अपना काम निकला, फिर देखते रहेंगे। उसने अपना रखा। अब वो जैसे ही चलने वाला था, कहा भैया एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। उस व्यापारी से जिसने पैसे दिए थे उसने कहा बस एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। और प्रश्न क्या था? उसने प्रश्न पूछा कि आपका गांव बड़ा अजीब है भाई, यहां तो लोगों को किसी चीज से कोई आसक्ति ही नहीं है, कोई अटैचमेंट ही नहीं, कोई लगाव ही नहीं है, बड़े पागल टाइप के लोग रहते हैं। उस व्यापारी ने कहा ऐसा कैसे कह सकते हो तुम भाई? उसने कहा हाँ मैं कह सकता हूं। बोले कैसे? तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं आ रहा था, देखा एक पुत्र मरा हुआ था, बाप को कोई दुख नहीं, पत्नी को कोई दुख नहीं, माता को कोई दुख नहीं। तो व्यापारी ने कहा तुम ठीक आदमी नहीं लग रहे हो, मेरे पैसे वापस करो। तुमको ये भी देखकर इस गांव में इतनी बड़ी बात हो गई, कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है। माता ने पुत्र को पाला, पत्नी ने पति के साथ पति जैसा समस्त अच्छा व्यवहार किया, पिता ने पुत्र जैसा व्यवहार किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, सब कुछ किया, लेकिन कोई किसी से आसक्त नहीं हुआ। हर व्यक्ति ने कर्तव्य का पालन किया, सबसे प्रेम भी किया, लेकिन आसक्त नहीं हुआ। तुमको ये बात समझ नहीं आई? इसका मतलब तुम्हारे अंदर अभी आसक्ति बाकी है, तुम पैसे वापस नहीं करोगे। मेरे पैसे वापस करो, अभी वापस करो। अब देखिए, जब उसने वापस करने को कहा पैसे, तो वो आदमी दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि पैसे से वो आसक्ति हो गई उसको। अब वो दुखी हो गया। तो दुख का कारण क्या है? वह आसक्ति ही दुख का कारण है। यह बात कौन कह रहा है? यह बात कबीर साहब के उपदेशों से हमें समझनी पड़ेगी। तो अगर हम इस जीवन में हैं, इस बात का पालन करते हुए अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो हमारे जीवन में हम सुखी हो जाएंगे। हम हमारे जीवन में वो सब कुछ पालेंगे जिसकी बात कबीर साहब कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा? प्रेम, भाईचारा आपस में रखना होगा और धीरे धीरे सतत प्रगति करनी होगी। जब समय मिले, गुरु के पास कोई क्यों आता है? क्या कारण है भाई? ऐसे तो देखा जाए तो समस्त ज्ञान किताब में लिखा हुआ है, बीजक में सब ज्ञान है, बड़े से बड़ा ज्ञान है, लेकिन गुरु जो होता है वह क्या करता है? गुरु अपनी साधना से अपने शिष्य को आसानी से उस रास्ते की तरफ ले जाता है।
शब्दों में भी शक्ति होती है, ये साधना की शक्ति है। एक जो साधक होगा वह अपनी उसी साधना की मदद से आपको उस तरफ की यात्रा करा देता है। तो पुनः जब हमें जीवन में समय मिले तब हमें अपने गुरु के घर आना चाहिए। जब हमें कभी कोई संत मिले उसकी सेवा करनी चाहिए, जैसे भी हम कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में हमें मुक्ति जरूर मिल जाएगी और हम ये बात समझ पाएंगे कि हम वही हैं, हम उससे अलग नहीं हैं। और बोलना साहब कि बस थोड़ा आप बोल दीजिए साहब बस। अच्छा ठीक, मैं बोल दूं, आप बोलेंगे मैं बोल दूं। तो अब देखें इस बात को। ठीक, हाँ, तो अब आप देखें एक पहली बात जो है वह कबीर साहब की इन बातों को समझना पड़ेगा। एक चूंकि आप सब समझते हैं मुक्ति, हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमको मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, यही करते हैं ना भाई। जैसे एक कथा भी है काशी के बारे में, आप सब ने सुन लो, कबीर साहब की कथा है। अभी कोई बता भी रहा था कि कैसे कबीर साहब मुक्ति के लिए काशी छोड़कर मगहर चले जाते हैं। अब एक और बहुत अच्छी बात, कबीर साहब जो हैं वह कर्मयोगी हैं। गुरुजी हमेशा इस बात को कहते हैं कि कबीर साहब जैसा कर्मयोगी कोई नहीं है। कबीर साहब का शिष्य कौन है? काशी का राजा। कबीर साहब का शिष्य कौन है? बिजली खान पठान। उस समय के जो बड़े बड़े लोग हैं वो कबीर साहब के शिष्य हैं। लेकिन कबीर साहब ने कपड़ा बुनना क्यों नहीं छोड़ा? कर्म। क्योंकि कबीर साहब ने कहा कर्म से ही मुक्ति मिलती है। लेकिन कर्म से मुक्ति मिलती है, लेकिन कैसे कर्म से मुक्ति मिलती है समझना पड़ेगा ना इस बात को। भाई तमाम कहानियों में आता है कि कबीर साहब दिन भर जो है कपड़ा बुनते हैं, शाम को जो है चादर लेकर जाते हैं और अपनी लागत जोड़ लेते हैं कि भैया कपड़ा बुनने के लिए जो रुई मैंने खरीदी, जो मैंने तागा बनाया, जो मेहनत करी, उस पर कुल एक एक चीज जोड़ कर कहते हैं कि 100 रुपए का खर्च आया। 100 रुपए का खर्च आया तो मेरी मेहनत कितनी लगी? 10 रुपए की मेरी मेहनत लगी। तो मैं कितना लूंगा? 110 रुपया। आज क्या चल रहा है? लगा 110 रुपया और लेंगे कितना? 10,001 रुपया या 10,010 रुपया। अब सोचिए, क्या एक कर्म है? हम क्या ईमानदार हैं और हम चाहते हैं कि हमको मुक्ति मिल जाए? कबीर साहब ने कहा कर्म से मुक्ति मिलेगी, कर्म नहीं छोड़ना है। मैं साधु हूं, मेरा कर्म क्या है? मेरा कर्म है अध्ययन करना, ज्ञान अर्जन करना, लोगों को समझाना, सिखाना। इसलिए तो मैं समर्पित हुआ यहां पे, गुरु जी के चरण में क्यों आया। मैं चाहूं कि नहीं मुझे तो बड़ा बड़ा महल चाहिए, मुझे ये चाहिए, फिर तो गड़बड़ हो गया काम ना। तो मेरा कर्म ये है, आपका कर्म जो है, कबीर साहब इसीलिए कह रहे हैं कि मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन कब तेरे पास में? समझना तो इसी बात को है ना। कब तेरे पास में? चोरी करूंगा तब तेरे पास में? एक चादर जिसको जो है 100 रुपए लगा के बनाया, उसको मैं 1,000 का बेचूंगा तब तेरे पास में। इसलिए कबीर साहब कर्म की स्थापना करते हैं। जीवन भर जो है ताने बाने पे कपड़ा बुनते रहे और उसी ताने बाने की मदद से जीवन के पूरे दर्शन को कबीर साहब ने बता दिया। अष्ट कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण तीनी। इस बात को आप कितने भी दर्शन पढ़ लीजिए, ये बात समझ नहीं आएगी। कबीर साहब बड़े प्यार से समझा दिए, खड्डी की मदद से समझा दिए कि अष्ट कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण तीनी। जो चरखा है, गुरुजी बताते हैं 8 कमल पे, 8 जोड़ों पे चल रहा है। एक जोड़ खत्म, कहानी 5 तत्व। और इसमें तत्व कितने हैं? कौन सा ऐसा दर्शन है जो 5 से 6 तत्व बनाता है? कोई दर्शन? कर्म करते करते
करघे पे सूत काटते काटते कबीर साहब जीवन का सच गुनती नहीं। कोई पढ़ लीजिए, आप गीता पढ़ लीजिए, आप वेद पढ़ लीजिए, आप उपनिषद पढ़ लीजिए, आप बाइबल पढ़ लीजिए, आप कुरान पढ़ लीजिए, 5 तत्व की बात आएगी, 3 गुण की बात आएगी और इसी कमल दल की बात आएगी। कबीर साहब इतना प्यार से चरखा काटते काटते समझा जा रहे हैं। तो हमारे जीवन में कर्म की प्रधानता है। तो एक प्रश्न आता है कि क्या हमारे जीवन में कर्म से मुक्ति हमको मिल सकती है? मुक्ति क्या है? मुक्ति का मतलब क्या यही है कि जब हम मरे तो हमारा जन्म ना हो? नहीं, एक गलत अर्थ है। मुक्ति का मतलब है बंधनों से छूट जाना। आप सोचिए, विचार करिए, आप कितने बंधनों में बंधे हैं? बंधे हैं कि नहीं? आप खुद सोचिएगा। बैठे होंगे यहां, वहां घर पे चिंता होगी बेटी अकेली है, बंधन यहां पे भी है और बंधन चल रहा है। यहां बैठे होंगे, अच्छा वहां पे जो हमारी 10 ठो जो है खड्डियां चल रही, पता नहीं मजदूर ने ठीक काम किया कि नहीं किया, सूत टूट गया, पता नहीं कितना। बंधन है कि नहीं है? आप खुद विचार करिए, बंधन है ना? यहां बैठे हैं और बंधन में, जब यहां प्रेम से बैठ जाएं एकदम बिना किसी चिंता के, अब आप मुक्त हो गए। जहां जाएं, जब आपका यह बंधन कट जाए, उसी को कहते हैं मुक्ति हो जाना। मुक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जब हम मरेंगे तभी हमको मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मतलब छूट जाना, और छूट जाने में सबसे पहली चीज है बंधनों से छूट जाना। और इसी बात की चर्चा पूरा अद्वैत दर्शन करता है। इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख दी जाती हैं कि कैसे हम उस बंधन से मुक्त हो जाएं। बंधन से मुक्त हो जाएंगे, प्रेम से मरेंगे, फिर कोई बंधन नहीं, फिर नहीं आना पड़ेगा। कबीर साहब उसी बात को यहां बैठे बैठे समझा दे रहे हैं कि भैया ये जो कहानी है, अष्ट कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण तीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, 9-10 मास बिनन को लागन, ठोक ठाक के बीनी या ठीक ठाक कर बीनी। ये जो मिली है इसी में सब घटता है, इसी में घट रहा है। कबीर साहब तो इसी को कह रहे हैं ना, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो मंदिर क्या है? यही है ना। तो कर्म से हम क्या करते हैं? जब हम उचित कर्म करते हैं अपने जीवन में, तब हम ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। कबीर साहब चरखा काटते काटते आध्यात्म की इतनी गहरी बातें कर गए, कर्म करते करते। देखिए, हमको और कहीं जाना नहीं है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। कबीर साहब चरखा काटते काटते समस्त दर्शन उनकी बातों में समा गए। कर्म ऐसा होना चाहिए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि अगर आप उचित कर्म करते हैं, पिता हैं तो पिता का कर्म होना चाहिए, पति हैं तो पति का कर्म होना चाहिए, पुत्र हैं तो पुत्र का, साधु हैं तो साधु का कर्म होना चाहिए। नहीं होगा, कोई देखे ना देखे, साहब तो देख ही रहा है ना। और जो व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदार नहीं रहा, वह निश्चित ही, आपने खुद देखा होगा, मुझे बताने की जो आपका खुद का अनुभव आप समाज में देख रहे हैं, जो व्यक्ति जितना ईमानदार होता है उतना सुकून से मरता है। भले उसकी चिट्ठी पे, उसकी मृत्यु पे कोई ना, लेकिन मस्ती के साथ मरता है। और जो मुक्त नहीं होता वो कैसे मरता है? तड़प तड़प के मरता है। हाय रे बेटा, 2 घर और खरीद दिए होते, मरता है ना। ऐसे ही मरता है ना। हाँ, क्या बताऊं, वो छोटा वाला बेटा रह गया, उसकी शादी नहीं की। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो भी कर्म हमारा है, उस कर्म को ईमानदारी से करिए। और जब आप कर्म करते हैं तब आप शुद्ध होते जाते हैं। आपका मन शुद्ध होता जाता है, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जो अजर है, अमर है, वह शुद्ध होता जाता है। और जब आप शुद्ध होता जाएगा, तब आप क्या क्या करेंगे? तब आप ज्ञान की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब आप जान पाते हैं कि एक ज्योति से सब जग उपजा। वही जो ज्योति है, वो पहला वाला बोर्ड आप लोगों ने देखा ना, जो साहब ने बनाया है वहां, दिव्य ज्योति, उसको आप लोग देखिए। सब उसी ज्योति से निकले और उसी में क्या करेंगे? अंतर ज्योति शब्द एक नारी। बीजक में भी देख लीजिए, है ना। कुछ कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, विश्लेषण करते रहिए आप।
तो जब कर्म करेंगे तो आपका स्वरूप शुद्ध होता जाएगा, पवित्र होता जाएगा, और जब पवित्र होता जाएगा तब आप ज्ञान पा जाएंगे। ज्ञान का मतलब क्या? ज्ञान का मतलब बीजक याद कर लेना नहीं है कि हमको पूरा बीजक याद है हम ज्ञान, वो शब्दों के आप रट्टू तोता हो गए। बीजक याद करके साखी याद, जो स्वयं का ज्ञान है, जो साहब होने का ज्ञान है, वो हमको होगा। तब हमको पता चलेगा हम हैं कौन, आए क्यों हैं, क्यों आए हैं। बताइए ना आप लोगों से प्रश्न भी हम कर ले रहे हैं बीच बीच में। क्यों आए हैं बताइए, गुरु जी की आज्ञा है, आपसे प्रश्न कर लें। भाई इसीलिए आए हैं कि बेटा बेटी पैदा करें, घर बनाए, उसके बाद जब मरेंगे कौन जाएगा? कोई जाएगा? माई कोई जाएगा साथ में? एक मांग होती है कि गुरु के पास गए तो मैं मांगता हूँ गुरु से, बोला कि मुझे बोला जैसे अपना अच्छा करते चलो, देने वाला गुरु है। जैसे ही शरीर से प्राण निकला, टांग पकड़ के टिट्ठी पे और उसके बाद माई ने बक्से में क्या रखा हुआ है, खटिया खोदो क्या है, उसके नीचे कौन से पाए में कहा माल रखा है। सारा नाता किसका है? माल का। बेटी हो बेटा हो, पत्नी हो पति हो। हाँ, सासू मां मरी तो कौन सा गहना कौन सी बहू लेगी? कोई चिट्ठी पे जाता है? कुछ लोग हैं जो मान लीजिए बांस पकड़ के घाट तक चले जाते हैं, वहां से कभी देखिए जाकर के जलती हुई उस चिता को देखिए, समझ में आ जाएगा जीवन का सच। कैसे हाथ पैर टूट टूट के गिरता है, सारी मोह माया खत्म। लाख रखे रहो, लाख रखे रहो, जिस दिन मृत्यु आएगी रोक पाएगी? जिस दिन मृत्यु आती है वही आदमी सुखी होता है जो जीवन में अपने कर्म को अच्छे से करते हुए, किसी के साथ बुराई ना करते हुए, वह मरता भी खूबसूरती से है, शांति से मरता है। वह बहुत शांति से मरता है, उसे जीवन में कोई दुख नहीं होता। उसे कैंसर हुआ है, कैंसर का दर्द चलता रहे, वो खुश है, वो उसी खुशी के साथ मिलेगा। तमाम ऐसे संतों का उदाहरण आता है। आप जब संत परंपरा में जाएंगे तो आपको पता चलेगा ऐसे ऐसे संत हुए कि दर्द के मारे कराह रहे हैं। गुरु जी की कहानी आप लोग देखिएगा, अभी हाथ पैर टूटा हुआ है, उधर मस्त हैं। बताते हैं कभी कभी कहानी गुरु जी हमारे बैठे हुए हैं सामने, कि एक्सीडेंट हुआ, पैर टूटा, गमछा में लपेट के गाड़ी से जाके हॉस्पिटल में, ठीक है, यहां पे सुन्न कर दिया, वो हार्ट में जो है, हार्ट का ऑपरेशन करना, सुन्न ही नहीं हो रहा है, और करर काट दिया, तब पता तब। तो यह बात रखनी पड़ेगी ना, गुरु से क्या सीखेंगे बताइए? ये तो सीखना पड़ेगा ना कि माया में अटके रहेंगे, पॉकेट में ऐसे निकालो, गिनो धीरे से इधर, ये नहीं करना होगा। तो जब आप कर्म के साथ चलेंगे, सच्चे सचरित होके काम करेंगे। एक बात और मैं आपको बताऊं, जीवन में ना आपका कुछ था ना कुछ आपका होगा, और जितना कुछ जिसके पास है उसमें सबका हिस्सा है। यह हमारी संस्कृति सिखाती है। आप लोग अगर किसान को देखे होंगे, मैं भी किसान के घर में पैदा हुआ, मैंने देखा कि अनाज बोने से पहले अनाज का एक हिस्सा निकाल दिया जाता है। क्यों निकाल दिया जाता है? अनाज की जब बुआई होती है, शुरू, अब देखिए जब बुआई होती है तो क्या करते हैं लोग? बुआई के समय एक हिस्सा निकालते हैं। जिस दिन बुआई खत्म होती है क्या करते हैं? उसी आटे का या जो भी उसने बचाया है उसका भोजन बनाते हैं, पशुओं को खिलाते हैं, कुत्तों को खिलाते हैं। शाम को टहलने जाते हैं, चींटी को डालते हैं, छत पर जाते हैं, कबूतर को डालते हैं ना। आपका हिस्सा सिर्फ उसमें नहीं है, और हम क्या करें? मेरा ही है। अब देखिए फसल बड़ी होनी शुरू हुई, जैसे ही बड़ी होनी शुरू हुई, गेहूं अगर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है तो लोग उखाड़ कर क्या करते हैं? जानवर का हिस्सा है ना। थोड़ा और बड़ा हुआ, चिड़िया का हिस्सा है ना, चिड़िया भी तो उसमें से खाती है। बाल में थोड़ी सी दाल हुई या थोड़ा सा अनाज हुआ, किसान तोड़ कर लाता है, घर के सामने टांग देता है ताकि चिड़िया आकर उसे चुग कर जाए। डालता है ना, सबका हिस्सा लगता है। फसल कटकर घर जब आती है तो आपने देखा होगा अच्छे घरों में, संस्कारी घरों में फसल पूरी नहीं काटी जाती, खेत के कोने कोने में थोड़ा अनाज छोड़ दिया जाता है कि अब 2-3 महीने तक
गर्मियों में कुछ नहीं होगा, चिड़िया क्या खाएंगी, कीड़े क्या खाएंगे, होता है ना। और उसके बाद उस खेत में, जिस मान लीजिए किसी के पास 20 बीघे खेत है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो उसमें हर व्यक्ति का हिस्सा होता है। बाल बनाने का हिस्सा निकाला जाता है, हल चलाने वाले का हिस्सा निकाला जाता है, ना। घर में बर्तन साफ करने वाले का हिस्सा निकाला जाता है, पूजा पाठ करने वाले साधु संतों का हिस्सा निकाला जाता है। ना हम सब गप कर जाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही मरेंगे पहले बेटे क्या देखेंगे, माल कहां है, सबका हिस्सा है वहां। अब देखिए, आप खुद समझिए इस बात को, आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसे सबका हिस्सा निकाल रहे हैं, यह है शुद्ध कर्म। आप आश्रम आएंगे तो गुरुजी को लाते हैं, क्यों लाते हैं, गुरुजी स्वयं थोड़े खा रहे हैं, कितना खाएंगे, बूढ़े आदमी हैं। यहां 50 जो संत आ रहे हैं, जो भी रूखा सूखा उनको मिल रहा है ना। कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके पास 20 रुपए देने को नहीं है, उनको भी भोजन मिलेगा। कोई आएगा जो 50,000 दे के जाएगा, उसको भी भोजन मिलेगा। तो आप जो गुरुजी को दे रहे हैं वो कहां जा रहा है, वो सब, अगर वो समस्त कर्मों में नहीं जाएगा तो कर्म उचित नहीं है। इसलिए हमारे समाज में बात बनाई गई, अगर आप अकेले खाएंगे, बिना सबका हिस्सा निकाले, बिना कबूतर को अनाज डाले, बिना चींटी को आटा दिए अगर आप खाएंगे, बिना चिड़िया के लिए घर में कुछ निकाले अगर आप खाएंगे, तो आपका कर्म शुद्ध नहीं हो सकता। और अगर सबका हिस्सा निकाल कर आप खाते हैं तो आपका कर्म शुद्ध होगा। और शुद्ध आप इतने हो जाएंगे जितने कबीर साहब खुद कहते हैं ना, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। अगर आप शुद्धतम स्वरूप में आ जाएंगे तब आप पहचान पाएंगे हम किस दौड़ में लगे हैं। पड़ोसी के पास 3 घर है, हमारे पास 2 ही है। अरे मर जाएंगे भाई, कुछ नहीं मिलेगा, उसके पास है घर, रहने दीजिए। आप अपने कर्म ठीक रखिए, इसलिए आप गुरुजी के पास आए हैं, इस बात को सीखने के लिए यहां आए हैं ना, और इसी को चरितार्थ करना है, इसलिए आप आए हैं। और एक चीज और, कबीर साहब जैसा ईमानदार कौन है, कोई संत हो ही नहीं सकता। वो तो कहे ना, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी आप जो करेंगे आप भरेंगे, गुरु जी करेंगे गुरु जी भरेंगे। इनका कर्म ना आप लेंगे ना आपका कर्म, बस ये सिखाएंगे आपको। और हम दूसरा काम क्या करते हैं, ये ज्यादा देखते हैं, ये आदमी ठीक नहीं है, करते हैं ना। अरे अजीब आदमी है भाई, ज्यादा लोग कमियां निकालते हैं ना। अरे छोड़िए ना भाई, क्यों कमी निकाल रहे हैं आप, अपना जीवन जिए, मस्ती के साथ जीजिए, जो कबीर साहब कह रहे हैं। कबीर साहब ने कहा जो करेगा सो भरेगा। अगर कोई कुछ कर रहा है, ये बुराई निकालनी पड़ेगी, तब कर्म शुद्ध होगा, तब मुक्ति मिलेगी। मुक्ति अगर पाना है तो ये करना पड़ेगा। आप जितना बुरा करेंगे आपके जीवन में आपके साथ वो जाएगा। ये समस्त सृष्टि के हर ग्रंथ, हर साधु, हर संत, हर आचार्य, हर व्यक्ति यही कहता है, कोई इस बात को नकार नहीं सकता। और कबीर साहब उसी बात को सरलतम ढंग से कह देते हैं। इसलिए कबीर साहब हर जगह हैं, हर जगह हैं, आप में भी हैं, हम में भी हैं। कौन कहन को कौन सुनन को, दूजा कौन जनारे, दर्पण में प्रतिबिंब जो भासे। कितनी बड़ी बात, दर्शन की इतनी बड़ी। आप दर्शन शास्त्र पढ़ डालिए ना पूरा, मैंने पढ़ा सब। बात ये जो कबीर साहब एक लाइन में कह गए ना, कौन कहन को कौन सुनन को, जो कह रहा है वो भी वही साहब, जो सुन रहा है वो भी वही साहब। लेकिन इस साहब का भान होना चाहिए, जो बैठ के कहवा रहे वो भी वही साहब। समझ आ रही बात कुछ? ठीक ऐसा ही है जैसे दर्पण के सामने खड़े हो जाए, प्रतिबिंब किसका है? आपका है। आप दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, ऐसे शीशे के सामने, किसकी तस्वीर दिखती है? और एक अमेरिकन राइटर ने कहा कि इंसान से बड़ा जानवर कोई नहीं है, और इंसान से बड़ा जानवर भी कोई नहीं है, और इंसान से बड़ा पूर्ण आत्मा भी कोई नहीं है। अगर इंसान अपने कर्म को शुद्धतम रूप से कर रहा है तो पूर्ण आत्मा है। अगर वो पापाचार में लिप्त है किसी भी तरह से, तो वह कौन है? जानवर है।
अब आपको देखना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, जानवर या पूर्णात्मा। कबीर साहब तो इस बात को कह रहे हैं, गुरु जी तो इस बात को कह रहे हैं, बीमार हैं तब भी बैठे हैं सामने, कह रहे हैं, उन्हीं की बात मैं कह रहा हूं आपसे, उन्हीं से जो सीखा वही आपको बता रहा हूं, पिछले 22 सालों से यही सीख रहा हूं। आपको भी सीखना पड़ेगा, आप भी शिष्य हैं ना, गुरु जी की शिष्य हैं ना सब, इस बात को सीखना पड़ेगा और इस बात से निश्चिंत रहिए। इस बात के लिए सदगुरु कबीर साहब इस बात को बहुत पहले कह दिए, जो नहीं जानता वो करके देख ले, जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। झूठ बोलोगे तो उसका फल झूठ ही मिलेगा, गला काटोगे तो तुम्हारा भी काटा ही जाएगा, भूखे रखोगे तो भूखे मरोगे। इस बात को कोई ज्ञान काट ही नहीं सकता। थोड़ी देर के लिए सुखी हो सकते हैं, बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत बड़े बड़े महल हैं ना, कोई सुखी नहीं है। और इस बात को मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। जब देखते हैं साधु के चोले में ना, अब मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं, इतना मुस्कुरा कैसे लेते हैं आप, इसी में परेशान है लोग। मुस्कुरा इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने उसे छोड़ने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। अगर छोड़ नहीं पाया तो कम से कम राह पर चल रहा हूं, ये करना होगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। गुरुजी भी यही कहेंगे, आप अभी जब सुनना शुरू करेंगे तो यही बात, तो अभी ये जो प्राइमरी की क्लास है इसमें ये सब करना पड़ेगा, तब आप कर्म के द्वारा मुक्ति पा जा सकते हैं, तब आप ये कहने के अधिकारी हो पाएंगे कि हम किसके वंशज हैं, कबीर के वंशज हैं। जब तक ये भाव आपके मन में है तब तक आप नहीं कह पाएंगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखा जाए कि हमारे कर्म शुद्ध होते जाएं, हम पवित्र होते जाएं और हम कर्म करते जाएं और साथ में आध्यात्म के मार्ग पर बढ़ते जाएं। तो आज के सत्संग की जय।